दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन लोग एक दूसरे को विश करने के साथ साथ गिफ्ट्स भी देते हैं। वहीं कुछ लोग गिफ्ट्स की बजाय अपनों के लिए निवेश की प्लानिंग करते हैं। साथ ही कैश लेन देन भी किया जाता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और इस दिवाली अपनों को कैश गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो कैश लेन देन पर आपको इनकम टैक्स के नियम पता होने चाहिए। आइए बताते हैं। किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश के जरिए नहीं ले सकते हैं। ये काम फिर बैंक से करना होगा। आप किसी और से 20,000 से ऊपर कैश में लोन भी नहीं ले सकते। देखिए, अगर आप किसी से भी 50,000 तक का कैश लेन देन कर रहे हैं या गिफ्ट ले दे रहे हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ऊपर से अगर पति अपनी पत्नी को किसी भी अमाउंट में कैश गिफ्ट दे रहा होता है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। यानी आप अपनी पत्नी को कितना भी कैश गिफ्ट में दे सकते हैं। हालांकि ये नियम भी याद रखें कि आप किसी को भी एक बार में 2 लाख से ऊपर कैश नहीं दे सकते, ना ही ले सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान भी रखना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x) के मुताबिक 50,000 रुपए तक के कैश गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन किसी भी रिलेटिव जिसमें स्पाउस भी शामिल है से मिलने वाला कैश गिफ्ट भी इस सीमा से बाहर है। उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह एक पति की ओर से पत्नी को दिया गया कैश गिफ्ट चाहे कितना भी हो, टैक्स के दायरे से बाहर होता है। हालांकि आपको यहाँ एक बात ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी आपकी ओर से दिए गए कैश को किसी भी दूसरे निवेश विकल्प में लगाती है और उन्हें उस पर रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न को आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स लगाया जाएगा। देश में टैक्स चोरी या काले धन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कैश रखने और लेन देन पर बहुत से नियम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप जितना चाहे उतना कैश घर पर रख सकते हैं। बस एक नियम जो याद रखना है वो ये है कि आपके पास एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए कि आपकी कमाई का स्रोत क्या है और आपने टैक्स चुकाया है या नहीं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं कुल बरामद अमाउंट का 137% जुर्माना लगाया जा सकता है।